दोस्तों, स्वागत है आपका वाइजर बुक्स में, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते बल्कि उनके सबसे कीमती लेसन्स आपकी जिंदगी में उतारते हैं। आज की हमारी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपके हैबिट्स, माइंडसेट और सक्सेस के तरीके बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं वो सीक्रेट्स जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है। बट ध्यान रखिए, ये सिर्फ समरी नहीं, ये आपके खुद के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। शाम का वक्त था। मुंबई की मरीन ड्राइव पर हल्की हवा बह रही थी। आरव सेन, 32 साल का एक फाइनेंस एडवाइजर, समंदर के किनारे बैठा अपनी जिंदगी के फैसलों को गिन रहा था। ऑफिस में सब उसे मनी गुरु कहते थे, लेकिन उसके अंदर एक सवाल बार बार गूंजता था। अगर मैं सबको पैसे संभालना सिखा रहा हूं, तो खुद अपने डर क्यों नहीं संभाल पा रहा? उसके दिमाग में दिन भर की अफरा तफरी चल रही थी। मार्केट फिर नीचे गिर गया था, क्लाइंट्स नाराज थे और उसके अंदर का आत्मविश्वास डगमगा रहा था। मोबाइल स्क्रीन पर नंबर लाल हो रहे थे, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही रंग था, बेचैनी का। तभी बगल में बैठा एक बूढ़ा आदमी मुस्कराया। सफेद बाल, नीली शर्ट और हाथ में एक पुरानी किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। उसने आरव की तरफ देखा और बोला, बेटा, तू परेशान लगता है, मार्केट गिरा क्या? आरव ने हंसते हुए कहा, अंकल, आप तो साइकिक लगते हैं। बूढ़ा बोला, नहीं बेटा, साइकिक नहीं, बस जिंदगी के इनफ साइकिल्स देख लिए हैं। हर गिरावट मुझे डेजा वू लगती है। आरव ने क्यूरियोसिटी में पूछा, आपको डर नहीं लगता जब सब डूब रहा होता है? वो मुस्कराया, डर? नहीं बेटा, डर तो नया होता अगर इंसान बदल जाता, लेकिन इंसान तो वही है। ग्रीडी जब चीजें बढ़ती है और फियरफुल जब गिरती है। फर्क बस इतना है कि आज सब कुछ स्क्रीन पर होता है, पहले अखबार में होता था। उसके इस जवाब ने आरव के भीतर कुछ क्लिक किया। यही तो मॉर्गन हाउसल कहता है, ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस। उस रात आरव घर लौटा तो उसने फैसला किया कि वो अगले हफ्ते कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेगा। वो पहले खुद को ऑब्जर्व करेगा, मार्केट नहीं, खुद के इमोशंस को। 3 दिन बाद उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं पैनिक सेल करना चाहता था लेकिन रुक गया। शायद पहली बार मैंने कुछ लूज नहीं किया। उसने महसूस किया कि कामनेस इटसेल्फ इज अ सुपर पावर। वक्त बीतता गया। आरव ने हर मॉर्निंग मेडिटेशन में खुद से एक सवाल पूछना शुरू किया, व्हाट्स रियली न्यू इन दिस वर्ल्ड? और जवाब हमेशा एक ही आता, कुछ नहीं, बस हम ही भूल जाते हैं। धीरे धीरे उसने अपने क्लाइंट्स को भी नई फिलॉसफी सिखानी शुरू की। डोंट रिएक्ट, जूम आउट। एक मीटिंग में उसने कहा, मार्केट इज नॉट अगेंस्ट यू, योर रिएक्शन इज। लोग हंसे, लेकिन जो समझ गया वो बदल गया। एक दिन एक बड़ी कंपनी ने आरव को इनवाइट किया अपने इन्वेस्टर्स को ट्रेन करने के लिए। सबने सोचा वो टेक्निकल चार्ट्स दिखाएगा, लेकिन आरव ने प्रोजेक्टर पर बस एक लाइन लिखी, पीपल बिलीव स्टोरीज नॉट स्प्रेडशीट्स। और फिर बोला, आप जितनी भी एक्सेल शीट्स बना ले, जब पैनिक आता है आपका दिल फॉर्मूला नहीं पढ़ता, वो बस डर महसूस करता है। और यही फर्क बनाता है जीतने और हारने वालों में। भीड़ खामोश हो गई। उसने आगे कहा, हर जेनरेशन सोचती है कि वो स्मार्टर है, लेकिन हिस्ट्री हमेशा हंसती है, क्योंकि हिस्ट्री दोहराई नहीं जाती, वो इंसान को रिपीट करवाती है। वो कुछ देर रुका, पानी पिया और बोला, लक और रिस्क दोनों भाई हैं, एक साथ रहते हैं, बस कभी एक स्पॉटलाइट में आ जाता है, कभी दूसरा। इसलिए जब सक्सेस मिले तो ईगो मत पालो, और जब फेलियर आए तो गिल्ट मत पालो। उसकी बातों में एक सच्चाई थी जो नंबर से बड़ी थी। सेशन खत्म हुआ तो सबने ताली बजाई, लेकिन आरव को तसल्ली नहीं थी। वो जानता था असली टेस्ट तो तब होता है जब लाइफ तुम्हारे सब नियम तोड़ देती है। और वो वक्त ज्यादा दूर नहीं था। कुछ महीनों बाद उसकी कंपनी को एक बड़ा लॉस हुआ। इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ की भी शुरू कर दिया और मीडिया ने हेडलाइन दी, स्टार एडवाइजर आरव सेन अंडर प्रेशर। उस रात वो फिर मरीन ड्राइव पहुंचा। वही समंदर, वही हवा, पर अब दिल में तूफान था। वो सोच रहा था, इतना सब पढ़ा समझा सिखाया, फिर भी डर क्यों लग रहा है? तभी उसका फोन बजा। वो बूढ़ा आदमी था, नाम प्रकाश मेहरा। वो बोला, बेटा सुन, याद रख, प्रोग्रेस हैपन्स स्लोली देन ऑल एट वंस। अभी तू जो महसूस कर रहा है वो बस कंपाउंडिंग की टेस्टिंग है। आरव मुस्कुराया, आपको कैसे पता कि मैं फिर पैनिक में हूं? प्रकाश हंस पड़ा, क्योंकि मैं भी कभी तेरी जगह था। फर्क बस इतना है कि मैंने उस डर से दोस्ती कर ली। उसने एक आखिरी बात कही, सुन बेटा, वेल्थ कैरेक्टर नहीं बदलती,
बस उसे एम्पलीफाई करती है। अगर तू अंदर से ग्राउंडेड है तो ये तूफान भी तुझे ऊंचा ही ले जाएगा। उस रात आरव ने पहली बार खुद से कहा, मे बी लॉस इजंट ऑपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ इट। अगले दिन उसने अपनी टीम को मीटिंग में बुलाया। सब डरे हुए थे। आरव ने कामली कहा, हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बदलेंगे, हम बस खुद को स्टेबलाइज करेंगे। मार्केट की साइकोलॉजी हम नहीं बदल सकते, पर अपनी बिहेवियर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। टीम ने कहा, सर लोग पैसा निकाल रहे हैं। आरव मुस्कुराया, लेट देम, जो रहेंगे वो लॉन्ग टर्म कंपाउंड करेंगे, बाकी तो हिस्ट्री में हर बार यही हुआ है। उसका कॉन्फिडेंस कंटेजियस था। धीरे धीरे क्लाइंट्स लौटने लगे, कंपनी रिकवर करने लगी। कुछ महीनों बाद जब सब फिर से स्टेबल हुआ तो आरव ने मरीन ड्राइव पर एक और वॉक लिया। इस बार उसके साथ उसका नया ट्रेनी था, एक नौजवान जो वही सवाल पूछ रहा था जो कभी आरव ने प्रकाश मेहरा से पूछा था। सर, आपको डर नहीं लगता जब सब गिरता है? आरव मुस्कुराया, समंदर की ओर देखा और कहा, डर तो तब लगता जब कुछ नया हो रहा होता। लेकिन बेटा, दुनिया में कुछ भी नया नहीं है, बस हम हर बार उसे नया मान लेते हैं। वो लड़का हैरान था पर सुनता गया। आरव ने कहा, सफलता को देखकर खुद पर मत फूलो और नुकसान को देखकर खुद पर मत टूटी। दोनों ही मोमेंट्री है, बस कैरेक्टर ही कांस्टेंट है। वो चलते रहे, हवा चलती रही और आरव के मन में शांति उतरती गई। उसे अब समझ आ गया था कि इनफ का मतलब क्या होता है। उसने डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैंने पैसे नहीं कमाए, मैंने पेशेंस कमाया और यही मेरा सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सुबह का वक्त था। मुंबई की बारिश धीरे धीरे हो रही थी। आरव सेन अपने ऑफिस की खिड़की के पास खड़ा था। उसकी कंपनी सेन कैपिटल अब पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी, लेकिन उसके चेहरे पर वो पुरानी शांति नहीं थी। कभी जो आदमी फियरलेस इन्वेस्टर कहलाता था, आज वही खुद से सवाल पूछ रहा था, क्या मैं अब भी वैसा ही शांत हूं या बस अपने डर को छिपाना सीख गया हूं? बीते महीनों में बहुत कुछ बदल गया था। क्लाइंट्स करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे, मीडिया उसके नाम की तारीफें कर रही थी और सोशल मीडिया पर उसे द काम किंग ऑफ फाइनेंस कहा जाता था। पर वो जानता था, जब दुनिया तुम्हारी तारीफ करती है तो तुम्हारे भीतर का ईगो चुपके से जाग उठता है। एक दिन उसके सीएफओ ने आकर कहा, सर, एक बड़ी डील है, अगर हम थोड़ी रिस्क ले तो रिटर्न्स रिकॉर्ड लेवल तक जा सकते हैं। आरव ने पूछा, कितनी रिस्क? वो बोला, बस कुछ टेम्पररी एडजस्टमेंट्स, नंबर्स तो फाइन दिखेंगे। आरव कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, रिस्क और लक एक ही कॉइन के दो साइड है, और मैंने सीखा है कि जब कॉइन हवा में होता है कब साइलेंस जरूरी होता है। सीएफओ ने कहा, सर आप ओवरथिंक कर रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग इट। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और यही प्रॉब्लम है, एवरीवन इज डूइंग इट। हिस्ट्री में हर डाउनफॉल की शुरुआत यही लाइन बोलकर हुई है। वो डील रिजेक्ट कर दी गई। टीम को लगा वो डर गया है, पर आरव जानता था कि किसी भी गलती की जड़ होती है इम्पेशेंस। कुछ हफ्तों बाद मार्केट अचानक क्रैश हुआ। कंपेटिटर कंपनीज बर्बाद हो गईं। वो रिस्की डील जो बाकी ने की थी वो अब पॉइजन बन गई थी। आरव की कंपनी बच गई, लेकिन हेडलाइंस फिर आई। आरव सेन, सबने ताली बजाई, मगर आरव बस हल्का मुस्कराया। वो जानता था कि जीत का असली मतलब दूसरों से आगे निकलना नहीं, बल्कि अपने आप से पीछे न गिरना है। रात में वो अपनी डायरी में लिखता गया, सक्सेस धीरे आती है, फेलियर अचानक। दोनों को फेस करने की ताकत सिर्फ काम माइंड में होती है। लेकिन जिंदगी की किताब का अगला पन्ना कुछ और लिख चुका था। कुछ महीनों बाद उसके एक ट्रस्टेड पार्टनर ने फ्रॉड किया। करोड़ों का नुकसान हुआ। मीडिया ने हेडलाइंस दी, सेन कैपिटल अंडर सस्पिशन। लोगों ने कहना शुरू कर दिया। आरव भी बाकी सब जैसा निकला। उसे याद आया वो प्रिंसिपल, पीपल बिलीव स्टोरीज नॉट फैक्ट्स। वो जानता था कि सच्चाई बाद में भी साबित हो जाए, दुनिया पहले रिएक्ट करेगी। उसने अपनी लॉयर टीम से कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखो, मैं खुद बोलूंगा। सब डर गए, बोले सर इससे और फायर भड़क जाएगी। वो बोला, फायर छिपाने से नहीं फेस करने से बुझती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स की भीड़ थी। पहला सवाल, मिस्टर सेन, क्या आप अपनी ऑनेस्टी पर अब भी भरोसा रखते हैं? आरव ने कामली कहा, हाँ, क्योंकि ऑनेस्टी लॉस नहीं रोकती, कैरेक्टर बनाती है, और मैं अपने कैरेक्टर से डील करता हूं, नंबर्स से नहीं। किसी ने पूछा, क्या आप खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं? वो बोला, हाँ, क्योंकि जब आप लीडर बनते हैं तो ब्लेम भी कंपाउंड होता है। उसका टोन शांत था, पर हर शब्द में सच्चाई थी।
फिर भी सोशल मीडिया ने उसे विलेन बना दिया। क्लाइंट्स भागने लगे, इन्वेस्टर्स ने विड्रॉ शुरू किया। उस रात वो फिर मरीन ड्राइव गया, वही जगह जहां उसने अपने पुराने डर छोड़े थे। लेकिन इस बार समंदर उसे दोस्त नहीं, आईना लग रहा था। लहरें बोल रही थी, क्या तेरा कामनेस अब भी जिंदा है? आरव ने खुद से कहा, फियर और फेथ दोनों ही इमेजिनेशन से बनते हैं। फर्क बस इतना है कि फियर तुम्हें भागने को कहता है और फेथ तुम्हें ठहरने को। वो वहीं बैठा रहा जब तक सुबह नहीं हुई। अगले दिन उसने अपनी पूरी टीम को बुलाया, कहा, अब हम रीबिल्ड करेंगे, लेकिन इस बार किसी स्प्रेडशीट से नहीं, एक स्टोरी से, क्योंकि लोग स्टोरीज से कनेक्ट करते हैं, लॉजिक से नहीं। उसने एम्प्लॉइज से कहा, तुम सब सोचते हो कि सक्सेस तेज चलने से आती है, लेकिन असली जीत डायरेक्शन में है, स्पीड में नहीं। सब चुप थे। उसने आगे कहा, जो चला गया उसे जाने दो, जो रह गया वही फैमिली है। वो दिन महीने बने, महीने साल। धीरे धीरे कंपनी फिर उठी, लेकिन अब आरव अलग था। वो कॉन्फ्रेंसेस कम करने लगा, मेडिटेशन ज्यादा करने लगा। उसकी जिंदगी का फोकस अब स्टेबिलिटी था, ग्रोथ नहीं। एक शाम उसे अपने पुराने दोस्त प्रकाश मेहरा की डायरी मिली। अंदर लिखा था, टाइम डजंट चेंज अस, इट रिवील्स अस। कामनेस इज करेज डिस्गाइज्ड एज साइलेंस। आरव ने वो लाइन बार बार पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि प्रकाश की हर बात अब उसके अंदर जीवित है। कुछ समय बाद आरव ने डिसाइड किया कि वो सिटी छोड़ देगा। वो उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में चला गया। वहां कोई उसे फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं कहता था, बस आरव बाबू कहा जाता था। वो गांव के बच्चों को पढ़ाता, उन्हें स्टोरीज सुनाता। हर जनरेशन सोचती है कि वो स्मार्टर है, पर हर मिस्टेक वही दोहराती है, क्योंकि ह्यूमन नेचर नेवर चेंजेस। बच्चे हंसते और वो भी उनके साथ हंसता। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। एक दिन गांव में बाढ़ आई। लोग घबरा गए, भागने लगे। आरव ने सबको रोका, बोला, सुनो, पैनिक से कोई नहीं बचता, काम रहो, एक दूसरे का हाथ पकड़ो। लोगों ने उसकी बात मानी, सब सुरक्षित निकल गए। जब पानी थमा, सबने कहा, बाबू आपने हमें बचाया। वो मुस्कुराया, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस वही किया जो कभी पुराना नहीं होता, कामनेस। कई साल बाद जब उसके बाल सफेद हो गए और वो गांव के मंदिर के पास बैठा सनसेट देख रहा था, एक छोटा बच्चा उसके पास आया। बोला, बाबू आपने इतना कुछ देखा, फिर भी आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, क्यों? आरव ने आसमान की तरफ देखा, फिर बोला, क्योंकि मैंने समझ लिया है, इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। बस हर बार वही इंसान, वही डर, वही लालच नए कपड़ों में लौट आते हैं। और जो ये समझ गया, उसे किसी चीज से डर नहीं लगता। बच्चे ने पूछा, मतलब कुछ भी नहीं बदलता? वो मुस्कुराया, नहीं, बस चेहरे बदलते हैं, पर प्यार, डर, उम्मीद, लालच, ये सब सेम एज एवर रहते हैं। बच्चा हंसने लगा और आरव की आंखों में हल्की चमक थी। वो बोला, जिंदगी बहुत सिंपल है बेटा, जो चीज धीरे बनती है वही टिकती है, और जो काम रहता है वही सब देखता है गिरते हुए, पर खुद कभी नहीं गिरता। हवा में शांति थी, सूरज ढल रहा था और आरव की मुस्कान में सदियों का विजडम झलक रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, हर बार जब दुनिया पागल हो जाए तो खुद से पूछना, क्या ये नया है? अगर जवाब नहीं हो तो डर छोड़ देना, क्योंकि जो पुराना है वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, वो बस सिखाने आया है। वो धीरे धीरे उठा, अपनी पुरानी डायरी में आखिरी लाइन लिखी, मैंने मार्केट नहीं समझा, मैंने खुद को समझा, और यही सबसे रेयर इन्वेस्टमेंट है। लहरों की आवाज जैसे फिर कह रही थी, एवरीथिंग चेंजेस बट ह्यूमन नेचर रिमेन्स सेम एज एवर। दोस्तों, आरव सेन की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं थी, ये हम सब की कहानी है। कभी मार्केट गिरती है, कभी जिंदगी, कभी लोग हमें गलत समझते हैं, तो कभी हम खुद को खो देते हैं। पर याद रखना, सफल वो नहीं जो हर बार जीत जाए, सफल वो है जो हर बार टूटकर भी शांत रहना सीख जाए। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर कामनेस होती है तो हालात चाहे कैसे भी हो, तुम्हारा रास्ता साफ दिखता है। हर दौर में डर वही रहता है, लालच वही रहता है, बस चेहरा बदल जाता है। जो ये समझ लेता है वो हमेशा जीतता है, क्योंकि इंसान बदलता है पर ह्यूमन नेचर हमेशा सेम एज एवर रहता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को आरव में देखा, तो दोस्त नीचे एक लव जरूर छोड़ना। कमेंट में लिखो, आई चूज काम ओवर एयर्स, ताकि हर बार जब जिंदगी तुम्हें हिलाए, ये लाइन तुम्हें फिर से ग्राउंडेड रखे। और अगर तुम चाहते हो ऐसी और कहानियां जो दिल को छू जाएं और दिमाग को बदल दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करो,
वीडियो को लाइक करो और उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे आज थोड़ा शांत। याद रखना दोस्तों, जो खुद को समझ लेता है वो पूरी दुनिया समझ लेता है, क्योंकि सब कुछ बदलता है पर कुछ चीजें हमेशा रहती हैं, सेम एज एवर।